पैसे का मसला हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है फाइनेंशियली चीजें तो बड़ी इन्वॉल्व थी। तो इस दफा ये लगा या उनको भी ये समझ आई कि नहीं, इस दफा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। शायद ये जो अब चेयरमैन आए ये बहुत स्ट्रांग है, ये अपने फैसले पे रहता है, जो भी ये नुकसान होगा देखी जाएगी, लेकिन तुम जिस तरीके से चलोगे मैं भी उसी तरीके से अपने क्रिकेट कोई फैसला ऐसा जो नापसंद हो आपको? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता। मतलब माइक हैसन को लाने का फैसला अच्छा लगा? नहीं, मुझे देखिए रिजवान को हटाने का फैसला देखिए जो अच्छा मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो मैंने बोली। जो मुझे रिजवान वाला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, माइक हैसन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये मेरी अपनी सोच, क्योंकि आपने मुझसे मेरी सोच का पूछा तो मैंने जो मुझे समझता आ रही थी ज्यादा, जो सबसे बेस्ट थी वो अच्छी थी। बाकी अब हर चीज थोड़ी है कि जो क्रिकेट बोर्ड जो चीज करेगा वो एज अ क्रिकेटर हमें समझ आएगी। कुछ चीजें मुझे नहीं जो है वो समझ आई। आपको माइक हैसन का फैसला लाने का फैसला ठीक लगा? एक्सपीरियंस तो है वो, देखिए कोच तो काफी अर्से से कोचिंग कर रहे हैं वो, और लीग्स में अच्छी रेपुटेशन थी उनकी। और देखिए कोच कोई भी जब आप लाते हैं, चाहे फॉरनर है चाहे वो लोकल है, जब आप टाइम देंगे उसके बाद आप असेस करेंगे ना चीज़ों को, तो शायद आप चीज़ों को असेस करें तो शायद उस पर कहें कि यार नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी जो वो ज़्यादा थे इनसे कि इस टाइम पीरियड के अंदर कि शायद हमें बेहतर रिजल्ट्स आने चाहिए। अभी आपने वो चीज़ें दिखाई हैं, सारे स्टैट्स भी दिखाए, तो शायद उसमें बेहतरी आ सकती थी। लेकिन मैं कहूँगा कि फैसला अच्छा था कि ठीक है, आपने फॉरेन कोच एक लाना था और ऊपर वाली कैटेगरी का लाना था। पास में ये होता था कि बहुत ही जो नीचे वाली कैटेगरीज के कोचेस थे, क्योंकि पहले कोचेस इतने आते मतलब वो नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, ओबियसली हालात ऐसे थे। तो अब उस पर यह है कि गैरी को हटाने का फैसला सही था या हैसन को लाने का फैसला सही था। तो वहां पे आप देखते हैं तो आप एज तो देंगे गैरी को कि वो ठीक है ऊपर लेवल का। हम शायद गिलेस्पी को भी भूल रहे हैं। हाँ, गिलेस्पी थे, वो गैरी कर्स्टन थे। नहीं, ये चीजें देखें, देखिए ये चीजें नहीं, गिलेस्पी नहीं वो, अच्छा जेसन गिलेस्पी की बात। गैरी क्रिस्टन को हटाना, जेसन गिलेस्पी को हटाना, ठीक है, अभी टाइम था उससे पहले हटा दिया, ठीक है। फिर अजहर महमूद को हटाया, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट बाकी था तो टेस्ट टीम के साथ डाल दिया, ठीक है। फिर कप्तानी के भी इश्यूज, 5 मेंटोर्स लगाए, रिजवान को मेंटोर्स की बात हुई, आप जो कर रहे हैं वो मतलब मैं नहीं कर रहा, ये बात सही है ना? नहीं देखिए मुझ पे ना डालो ना आप। नहीं, आपने सवाल किया ना उसका, आपने सवाल किया उसका जो फायदा हुआ वो हमें नजर आ रहा है। क्या उसका फायदा हुआ है? नहीं हुआ। हमने ही बातें की ना यहाँ पे कि इतना पैसा आप सबको दे रहे हैं, उस पैसे का क्या हुआ? मैं तो मेंटोर्स का कसूर नहीं समझता। सुन लेना, वो देखें, बात सुने, मेंटोर का कसूर वो पैसों के मामलात में आप सही कह रहे हैं कि यार चले मेंटोर का कसूर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग भी हम उसमें बात करें कि यार ये जो टूर्नामेंट है स्पेशली करवाया गया था और आपके 5-5 क्रिकेटर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस बात कर रहे थे, बड़े दावे के साथ सबने बातें की थी कि देखना यार हम कितने जबरदस्त इस टूर्नामेंट के बाद, ठीक है। अब वो क्रिकेटर्स वो ये भी नहीं कहते ना यार थोड़ा सा टाइम दे दो, 2 साल 3 साल बाद देखेंगे, वो भी फौरन जज्बात में आगे कहते देखें जी इस टूर्नामेंट के बाद क्या कुछ हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ उन्हें छोड़ दिया, कुछ अभी बाकी हैं, कुछ को हटा दिया गया। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, अब माइक हैसन की जो मैं आपसे बार बार बात करता हूं, माइक हैसन के होते हुए साइम अयूब खराब हो गया, ठीक है, उसकी बैटिंग बिल्कुल खत्म हो गई। आप ऑर्डर 10-10 ऑलराउंडर के चक्कर में पड़ गए, जो कि मैं नहीं समझता कि एक T20 क्रिकेट में भी ये सब कुछ होना चाहिए। आप दुनिया के जितनी भी T20 की टीम है, टॉप 5 उनके प्लेयर्स देख लो, टॉप 5 बैट्समैन, उसमें से कितने ऑलराउंडर्स हैं, कितने बॉलिंग करते हैं उसमें से? आपको हार्डली एक आध नजर आएगा उन टॉप 5 बैट्समैनों में से, ठीक है। उसके बाद उनके मेन जेन्युइन बॉलर्स देख लो, उसमें से कितने ऑलराउंडर्स हैं, आप खुद ही नजर दौड़ा लें। क्रिकेट बदल गई। नहीं दुनिया अब देखिए मेरी बात सुने, ये बात सारे समझ लें, उनसे ज्यादा हम नहीं सोचते, उनसे ज्यादा क्लेवर नहीं है, उनसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ, इनसे ज्यादा सिस्टम में हम क्लेवर नहीं है। वो बहुत 10 साल पहले की सोच के बैठे होते, हमने क्या कुछ करना है। तो ये जो चीजें एकदम हुई, ये मुझे समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद और बेहतर होनी चाहिए थी चीजें, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आती। 2026 से उम्मीद है जब चीजें आप करते हैं ना, मतलब आप देखें, अभी आप कह रहे हैं जी कि बाकी टीमों में भी, वैसे अच्छा पॉइंट तनवीर ने भी आपको बताया जी कि बाकी टीमों के अंदर स्पेशलिस्ट अभी भी मौजूद हैं आपके। हम थोड़ा सा क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं क्वालिटी की बजाय, कि होने चाहिए। मैं कहता हूँ 1-2 ही हो, अच्छे हो। नवाज अच्छा है ना आपका, वो नजर भी आता है आपको, बॉलिंग में भी बैटिंग के अंदर भी। बाकी जो बराए नाम फिर आपके होते हैं तो वो उतने अभी तक करामत भी साबित नहीं हुई है, रिजल्ट्स भी आपको नजर आए हैं। मेंटोरों वाली बात भी जो है ना कि देखिए कोई डिसीजन आपने अगर 1 महीने 2 महीने बाद खुद ही बदला है, दैट मीन्स के इट वाज़न्ट अ करेक्ट डिसीजन। तो जिसके ये डिसीजंस थे इस तरह के, जो आपके महीने या 2 महीने बाद चीजें चीज होने वाली है ना इस साल का, अगर आप देखते हैं कि जी इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश है,
कि जहां पे भी ये ड्यूल रोल्स आपको नजर आ रहे हैं, आई थिंक इस पे हमें दोबारा देखना होगा ठीक है। कि आप नहीं एक एकेडमी भी चला रहे, आप एकेडमी भी रन कर रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, आप कोचिंग में भी हैं, इसी तरह के बहुत से किरदार आपको नजर आएंगे कि जो 3-3, 4-4 किरदार वो सुन लें। हर सेंटर पे तो ग्रास छोड़ के सारे ही फास्ट बॉलर ने विकेट्स लिए हैं। आप सुन लें, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इस चीज से स्टार्ट करें। नहीं, आप सुन तो लें, उसकी फास्ट मैं बॉलर। रीजन बता रहा हूं ना आपको, उसकी मैं रीजन बता रहा हूं। एक अगर आप नॉर्मल मैं फास्ट बॉलर हूं ना, मुझे घास मिल जाए, वो सोच और है। हाँ। मैं सोच की बात कर ठीक रहा है। हूं। आपने ये जो चीजें बनाई, ये किसी सोच, किसी मकसद की वजह से बनाई। वो ये हेड कोच इनको ज्यादा डिटेल में पता, ये पहले बात चलिए, देखिए, पहले- मकसद तो आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ पहले पे 3 सब राउंड पता में होनी चाहिए। 5 से 6 हाँ, मिलीमीटर, उसके बाद आखिरी जो मिडिल के 2 राउंड होंगे उसमें 2 से 3 मिलीमीटर आपने ग्रास छोड़ना है, और तीसरा जो 2 मैचेस होंगे आखिरी के 2 राउंड उसमें बिल्कुल ग्रास नहीं। तो आप हाँ, मतलब ये कि पेस, हाँ। स्पिन और उसके बाद आप बैटिंग और उसके बाद आप स्पिन ट्रैक्स के ऊपर जा रहे हैं। देखिए आइडिया बुरा नहीं है, अगर आप देखते हैं इसके अंदर कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट कंडीशंस में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। आई एग्री ऑन इट। अब हर वेन्यू के अंदर वैसी पिच बन सकती है या नहीं बन सकती है, क्या कंसिस्टेंटली आप जो चीज एक चाह रहे हैं वो हर टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो डिबेटेबल है। आई थिंक इस पे थोड़ा सा ये है कि अगर आपने घास का साइज बता दिया था 5 mm शायद आपने बताया, तो आई थिंक उसके साथ पानी का भी बता देते कि पानी कितना लगाना है, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है मैंने कि जो घास, मालूमात ली क्यूरेटर से, हाँ, कि बहुत ज्यादा पानी लगा होगा, ऊपर घास है, तो फिर बैट्समैनों का तो वहां पे काम नहीं है ना, फिर आपको फॉल्स परफॉर्मेंसेज आपको मिलेंगी, क्योंकि उन कंडीशन में जो फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे हैं। और फिर वो बात हम जो पहले कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट की, कि वहां के लिए हमें जो फास्ट बॉलर्स चाहिए वो इन पिचों पे अब आउट करेंगे, तो आप इस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करेंगे, तो क्या वो जस्टिफाई हो सकेंगी चीजें कि नहीं होंगी, या किसी बैटर ने रन्स वहां पे नहीं किए हैं और आप कहेंगे जी ये बुरा प्लेयर आपका बन गया, तो थोड़ा सा हमें बैलेंस करना होगा इन चीजों को। फिर मैं कहूंगा कि आइडिया बुरा नहीं है ये, लेकिन इसको हम बेहतर तरीके से, इसका मेरी सजेशन है, कर सकते हैं कि जिस वेन्यू का जो कैरेक्टर है आप उसको रहने दें। कि अगर देखें स्टेट बैंक पे मैच हो रहा है, उसका एक है रेपुटेशन कि वहां घास के अच्छा पिच बनता है, तो वहां जो टीम खेले वो घास वाली पिच पे खेले, ठीक है ना। यूबीएल पे मैच हो रहा है तो ठीक है जी, वहां बैटिंग पिच हो जानी आपकी। तीसरा नेशनल बैंक है या कोई भी और ग्राउंड आपका ऐसा जहां पे बॉल टर्न होता है, तो जिस टीम ने वहां जाना उसको पता है यहाँ पे ये कंडीशंस आपको मिलती हैं। और आगे चल के जो एक चीज और बेहतर करने वाली है, और ये मैं फीडबैक प्लेयर से भी लेता रहता हूँ, तो ऑब्वियसली जब टीम में आप होते हैं तो बहुत टाइम आपके पास होता है, कि अब जो एक थोड़ा सा एक सिलसिला चल निकला है ना, कि एक ही वेन्यू के ऊपर एक ही शहर के अंदर आपकी पूरी फर्स्ट क्लास, उससे आपके कैरेक्टर बिल्ड नहीं होंगे। डोमेस्टिक प्ले जो होता है ना, क्योंकि देखिए आप ट्रैवलिंग करते हैं, डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट वेन्यूज में खेलते हैं, जब डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप खेलते हैं मौसम के एतबार से, तो आपकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होती है, बजाय कि एक ही शहर के अंदर आपका 2-2, 3-3 महीने आपने गुजारने हैं और उन्हीं ग्राउंड पे आपने बार बार खेलना है। आई थिंक इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लान करके कि मौसम के हिसाब से जहां जहां अवेलेबल है आप इसको वेन्यूज को आपको शिफ्ट करना चाहिए। एक तो पिचेस के हिसाब से, दूसरा इन्होंने जो ट्रैवल का हिसाब बताया, ये अच्छी बात है। देखिए हमेशा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही शहर में हो। अगर सिंध में सारी क्रिकेट हो रही है तो दूसरी तरफ नहीं हो रही, अगर पंजाब में हो रही है तो और सूबों में नहीं हो रही, ये नहीं। ये एक तो आपने पाकिस्तान को ये बताना है, अपने बच्चों को ये बताना है कि भाई आप हर जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आप अपने शहर का एक फायदा लेते हैं। होम अवे की जो बात हो रही होती है ना, बेसिकली होम अवे वाली बात हो रही होती है कि जी हम कराची में जाएंगे, फ्लैट पिचेस मिलेंगी, हमने वहां रन्स करने हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएंगे, वहां जरा बॉल स्विंग सीम होगा, मुश्किल होगा। पंजाब में कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जहां पे बॉल स्विंग सीम होता है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे रन्स बनते हैं आपको। तो ये एक तो यही एक्सपीरियंस होता है ना जो बार बार बात करते हैं। उसके बाद अगर हम कराची की तरफ आते हैं, मौसम थोड़ा गर्म होता है। पंजाब की तरफ जाएं, ये जो मौसम है वहां ठंड है, सुबह ही सुबह आप भागेंगे, हाँप जाएंगे एकदम से, तो वो आपको चीजें बेहतर करनी, कंट्रोल करनी। ठंड बहुत ज्यादा है, एक जैकेट से काम नहीं चलेगा, 2-2 स्वेटर पहनेंगे आप, तो बॉडी आपकी यूज टू हर चीज से होती है। बाकी मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं इन सिस्टम की समझ आती। इतना घास दे दिया, कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, फलाना दे दिया। भाई घास क्या होता है, फ्लैट पिच क्या होती है, टर्निंग पिच का क्या है, खेलने दो, जाने दो यार। लड़के खेल रहे हैं, उनको सब पता है कि यार घास वाली विकेट पे कैसे खेलना। अब मिसाल के तौर पर एक प्लेयर आपको 2 मैच घास वाली विकेट पे खेल ले तो कुछ नहीं करेगा, मैनेजमेंट बोली बैठा दे इसको। फ्लैट विकेट आई, उसको बैठा दिया, दूसरे ने खेल के रन कर दिए, तो उसका क्या कसूर है? ये चैलेंज आएगा, ये मुझे भी आएगा। ठीक है, ये तो इन पे भी आएगा, इनको प्रॉब्लम आएगी, सबको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वो बोलेगा यार सर आपने मुझे 2 घास वाली भी खिला दिए, जो फ्लैट की बात हुई आपने किसी और को खिला दिया।
सी अब दूसरे एक फास्ट बॉलर को फ्लैट पिच पे खिला दिया, उसको रन हो गए, दूसरे को आपने घास पे खिला दिया, वही कोच को बोलेगा सर आपने उसको घास पे खिला दिया, उसने 5 आउट कर दिया। 100% बातें होगी यार। ये जो चीजें हैं ना भाई, अपनी समझ से बाहर है, सीधी सीधी क्रिकेट खिलाओ भाई, लड़के खुद सीखेंगे कैसी विकेट पे कैसी बॉलिंग करनी है, ठीक है, कैसे क्या करना है, सब सीखेंगे भाई। ये हम बस दुनिया के पीछे लग जाते हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। नॉर्मल क्रिकेट खेलो भाई, जो नॉर्मल क्रिकेट खेलें, नॉर्मल प्रोग्राम चलाएं। तो अब प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ रहा है। कुछ बातें रह गई हैं डोमेस्टिक के हवाले से, क्योंकि सीजन चल रहा है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब आएंगे तो उस मौजू में भी बात करेंगे। कुछ लड़कों को मौके नहीं दिए जाते डोमेस्टिक से, उस तरह से मौके मिलते नहीं, क्योंकि मेरा मिलना मिलाना होता है लड़कों से और उनके जज्बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। ये था आज का हमारा प्रोग्राम 2025 का रैपअप हमने किया। वसीम साहब आपका शुक्रिया, तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया, और आप सबको 2026 नया साल जो कल से शुरू होगा उसकी मुबारक हो, और आपके लिए साल अच्छा गुजरे, पूरे पाकिस्तान के लिए साल खुशियों भरा हो, और आगे आने वाले सालों में भी पाकिस्तान फरे फूले और तरक्की करे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।